चलिए आप लोग आज के क्लास जो है आप इंग्लिश की क्लास होगी और इंग्लिश की क्लास में जो है सबसे जो बेहतरीन चैप्टर है वो है आपका टेंस। तो आज हम बेसिक जो बेसिकली जो है आपको जो है आपको टेंस बताने जा रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल आप लोग मजबूत कर लीजिए। तैयार है आप लोग? बिल्कुल। और आवाज में तो बहुत दम है और खास करके किसी शायरों ने बहुत अच्छा कहा है, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद, हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे तुमसे, बंदे बता तुम्हारी रजा क्या है, तुम्हारी रजा क्या है। चलिए इसी बात से जो है हम स्टार्ट करते हैं टेंस चैप्टर। टेंस इसका मतलब होता है काल। देखिए डिफिनेशन इसका हो जाएगा which shows time is said to be tense। जो समय को सूचित करता हो उसे टेंस कहा जाता है। टेंस कहा जाता है। ठीक है। और काइंड्स ऑफ टेंस रखिए, यानी टेंस के भेद। टेंस के भेद यहां देना है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंस। यहां लिखना है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के नहीं 4 काइंड्स नहीं होगा, 3 काइंड्स होगा। चलिए यहां थोड़ा संशोधन कीजिए, 4 नहीं दीजिए, क्या दीजिए 3। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 भेद होते हैं। देखिए अब दीजिए पहला भेद आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करते चलेंगे। ठीक है। द टेंस which shows present time is said to be present tense। जो वर्तमान समय को सूचित करता
करता हो या बोध करता, सूचित करता हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो एक बात देख लीजिए। सबसे पहले टेंस, टेंस मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। और विच शोज टाइम इज सेड टू बी टेंस, जो समय का बोध कराता हो उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं, उसको टेंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के भेद। टेंस के जो है देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के जो है तीन भेद होते हैं। आप पहला जो है आपका होता है प्रेजेंट टेंस। द टेंस विच शोज प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी प्रेजेंट टेंस, जो वर्तमान समय को सूचित करता हो उसे जो है प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस। उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। क्लियर है? हाँ, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं और बाद में सेव होगा। तो इसके बाद जो है एज में इसका आप दे सकते हैं प्रेजेंट टेंस का। दो तीन उदाहरण दे देते हैं कि आई रीड ए बुक, सी इज helping me, she is helping me, he has gone to Patna, he has gone to Patna। इसके बाद the have been, the have been doing this work, this work। ठीक है, ये आपका इसका उदाहरण हुआ। और इसका दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में ध्यान देना है, द टेंस which shows past time is said to be past tense। यहां हिंदी लिख दीजिए, जिससे बीते हुए समय का बोध हो। समय का क्या हो? बोध हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कहते हैं या कहा जाता है, कुछ भी दे सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, एज में आप दे सकते हैं आई बाउट ए चेयर, आई बाउट ए चेयर। इसके बाद शी वाज हेल्पिंग यू, शी वाज हेल्पिंग यू। द हैड बाउट ए कार, आई had been doing this work,
अभी सिर्फ जो है चारों का उदाहरण दे दिए, 4 टेंस होता है ना, इसमें पास्ट टेंस का भेद या प्रेजेंट टेंस का भेद। तो पास्ट टेंस, द टेंस विच शोज पास्ट टाइम, द टेंस विच शोज पास्ट टाइम इज सेड टू बी पास्ट टेंस, जिससे बीते हुए समय का बोध हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे आई बाउट ए चेयर, मैंने एक कुर्सी खरीदा, है ना। शी वॉज हेल्पिंग यू, वह जो है तुम्हारा मदद कर रही थी। दे हैड बाउट ए कार, वे एक कार खरीद चुके थे। आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क, आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क, है ना, मैं यह काम करता रहा था, है ना, करता आ रहा था। ठीक है, ये जो है आपका किसका उदाहरण हो गया, पास्ट टेंस का। अब जो है इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसके बाद जो है आपका तीसरा भेद जो होता है वो फ्यूचर टेंस का होता है। क्या होता है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, अब यहां लिखेंगे द टेंस the tense which shows upcoming time is said to be future tense, future tense। जिससे आने वाले समय का बोध हो, आने वाले समय का बोध हो, उसे फ्यूचर टेंस, हाँ, फ्यूचर टेंस कहा जाता है। बोलना नहीं, कहा जाता है। एज में आप दे सकते हैं आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना। शी विल बी राइटिंग a letter, the will have finished that work, बस इतना ही। ठीक है, देखिए फ्यूचर टेंस जो है क्या है, द टेंस विच शोज अपकमिंग टाइम इज सेड टू बी फ्यूचर टेंस, जिससे आने वाले समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। आई शैल गो टू पटना, शी विल बी राइटिंग ए लेटर, दे विल हैव फिनिश्ड दैट वर्क। क्लियर है, तीनों भेद हुआ ना। अब इसके बाद जो है इसको भी आप ऐड कर लीजिए। अब चलिए पहला का जो है 1 नंबर जो वहां आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ा, प्रेजेंट टेंस, यही ना। और अब देखिए प्रेजेंट टेंस का जो होता है वो 4 भेद होता है। कितना भेद होता है, 4 भेद। पहला भेद क्या होता है, प्रेजेंट, यहां लिखना है प्रेजेंट, यहां इंडेफिनिट। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा जो है आपका होता है
present imperfect tense, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यहां भी दे दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और तीसरा जो आपका होता है ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और यहां चौथा जो होता है ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये इसका क्या है? चार भेद है। क्लियर है? सबसे पहले आपको याद रखना होगा प्रेजेंट टेंस। किसका बता रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट रखना और लास्ट में क्या रखना? टेंस। अब बीच में सबसे पहले प्रेजेंट दिए इंडेफिनिट। देखिए ये कॉमन होता है। यहाँ क्या है बीच में? इंडेफिनिट। यहाँ क्या है? इम्परफेक्ट, है ना। आप क्या दूसरा में क्या दिए हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, डबल लिखा गया क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यहां इम हटा दीजिए, ठीक है। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। और सब में आपका आपको याद रखना है इंडेफिनिट, याद रखना है इम्परफेक्ट, याद रखना है परफेक्ट, याद रखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट को जोड़ देंगे प्रेजेंट का भेद, अब पास्ट को जोड़ देंगे तो पास्ट का भेद, फ्यूचर को जोड़ देंगे तो फ्यूचर का भेद। यानी चारों भेद इसका है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले यहां आप इसका देख लीजिएगा पहचान। क्या देख लीजिएगा? पहचान। ये जो है वर्ब के अंत में अगर ता है, ती है और क्या रहेगा? ते है लगा रहेगा तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मालूम है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस होता है और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ये जानना पड़ेगा आपको वर्ब में एस ईएस कहां लगता है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगता है? वर्ब में एस ईएस लगता है। क्या लगता है? एस ईएस लगता है। अब जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? आप ये जो है आपका नोट में इतना आपको जानना है। अगर रहेगा ही, सी, इट या किसी का नाम या सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब हुआ जैसे ए चेयर हो गया, है ना, ए बुक हो गया, ठीक है, ए बॉय हो गया, ए बॉय हो गया, ए गर्ल हो गया, एन ए हो गया, है ना, एन एलिफेंट हो गया। ए या एन से जुड़ा हुआ चीज रहेगा जिससे एक का बोध होता हो तो उसमें क्या लगेगा? आपका एस या ईएस। वर्ब में क्या लगेगा? एस या ईएस। क्या लगेगा? बोलिए, एस या ईएस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है रेस्ट ऑफ ऑल में जो है मूल वर्ब लगता है। रेस्ट ऑफ ऑल में क्या लगता है? मूल वर्ब लगता है।
अब जैसे मान लीजिए इसका फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या दीजिएगा? सी गोज टू पटना। अब सी के साथ गोज क्यों लगाए? सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट है ना जी, है? जैसे आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। अब फिर जो है अगर रहेगा द राइट लेटर, द राइट ए लेटर, ये सभी किसका उदाहरण है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। ठीक है, समझिए क्या है प्रेजेंट टेंस का भेद? 4 भेद होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? वर्ब में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट। और नोट में क्या बता दिए? ही सी इट नेम या सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो भी रहेगा उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और अगर रेस्ट ऑफ ऑल बाकी के साथ जो है हम मूल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आई राइट ए लेटर, अगर दे देंगे ही तो ही राइट से लेटर, है ना? सी रहेगा सी राइट से लेटर, है ना? मोहन रहेगा तो मोहन राइट से लेटर, सीता राइट से लेटर। चलिए तो उदाहरण हम आप लोगों को बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए अगर ऐसा है कि राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, पढ़ता है। देखिए इसके अंत में ता है लगा है, बस ता है। अगर है जहां देखे तो प्रेजेंट टेंस, एक बात जान लीजिए, है जहां देखिए तो वो प्रेजेंट टेंस जान लीजिए। ठीक है, और ता है, ता है तो समझ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहचान ही उसका होता है। ता है, ती है, ते है। ठीक है, हिंदी क्रिया के अंत में लगा रहेगा पहचान के लिए। तो सबसे पहले देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, स्ट्रक्चर हम लिखे थे राम पढ़ता है सबसे पहले। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या लिखेंगे? राम, यहां पढ़ना का वर्ब है, रीड्स हो जाएगा, क्या कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक। आप लोग यह काम करते हैं, आप लोग यह काम करते हैं। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लेंगे, काम करते हैं, यह काम बाद में देंगे, करते हैं वर्ब, आप लोग करते हैं। तो सबसे पहले यू, करना का यू डू, डू मतलब करना, यह काम, यू डू दिस वर्क, यू डू दिस वर्क। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, हम लोग अंग्रेजी क्या करते हैं? सीखते हैं, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो हम लोग हो गया वी, और सीखना का हो गया लर्न, वी लर्न, हम लोग सीखते हैं। अंग्रेजी का यहां दे देंगे इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? वी लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। क्लियर है? तो अब जो है इसका आप देखिएगा निगेटिव, क्या देखिएगा? निगेटिव। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां भी आपका वर्ब में एस या ईएस रहेगा तो वहां डज लगेगा। जहां सिर्फ वर्ब रहेगा, जैसे राइट रहेगा तो डू राइट देंगे, राइट्स रहेगा तो डज राइट देंगे।
रीड्स रहेगा तो डज रीड देंगे, है ना। हेल्प्स रहेगा तो डज हेल्प देंगे। समझ रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या देंगे, सब्जेक्ट दे दिए। सब्जेक्ट देने के बाद डू या डज देंगे। तो डू कहाँ देंगे, मूल वर्ब में। जैसे रीड रहेगा तो वहां डू देंगे, रीड्स रहेगा तो डज रीड देंगे। नहीं, हेल्प्स रहेगा तो डज हेल्प, हेल्प्स रहेगा तो डज हेल्प, हेल्प रहेगा तो डू हेल्प। तो क्या होगा, डू सब्जेक्ट डू डज प्लस यहां आप नॉट रख लीजिए और इसके बाद V1 यहां ऑब्जेक्ट दे लीजिए। अब देखिए ऊपर का भी आप बना सकते हैं, या ऐसे हम दे दिए सीता यह किताब नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है। सीता यह किताब नहीं पढ़ती है। सबसे पहले सीता नहीं पढ़ती है, इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सीता दे दिए, सीता है तो डज देंगे, सीता डज नहीं है तो नॉट देंगे। स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा, है ना। सीता दे दिए, सीता के बाद टू लगेगा कि डज, यहाँ डज लगेगा, डज दिए। और यहाँ दिया है स्ट्रक्चर में नॉट है, यहाँ नॉट दे दिए। अब देखिए V1 पढ़ना का क्या होगा, मूल वर्ब, यहाँ रीड। सीता डज नॉट रीड यह किताब है तो यहाँ क्या दे दीजिए, दिस बुक, दिस बुक। अब आप लोग यह काम नहीं करते हैं, हम वही जो बताए हैं वही लिख दिए। आप लोग यह काम क्या नहीं करते हैं। सबसे पहले आप लोग नहीं करते हैं यह काम, आप लोग यह पहले ले लिए, इसके बाद उल्टा चलेंगे, नहीं करते हैं यह काम। तो क्या होगा, यू नहीं करना का यू के साथ डू लगेगा, यू डू नॉट, डू मतलब करना, यह काम दिस वर्क। तो क्या हो गया, यू डू नॉट डू दिस वर्क। अब यहां ऐसा दे सकते हैं, सीता खाना नहीं पकाती है, नहीं पकाती है। सीता खाना नहीं पकाती है तो क्या होगा, सीता डज, बोलिए नॉट कुक द फूड, कुक द फूड, यानी सीता खाना नहीं पकाती है। इसके बाद इसका आप इंट्रोगेटिव लिख दीजिए, निगेटिव के बाद क्या लिखिएगा, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का आप यहाँ जो है स्ट्रक्चर आसानी से डाल सकते हैं। इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव के लिए आप जो है सबसे पहले डू और डज को बाहर कर दीजिए, इसके बाद सब्जेक्ट दीजिए और जरूरत होगा नोट दीजिए, V1 दीजिए, ऑब्जेक्ट दीजिए, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दीजिए। मार्क ऑफ, अब सीता खाना नहीं पकाती है तो इसके आगे सिर्फ क्या लगा दिए, क्या सीता खाना नहीं पकाती है, यही पकाती है। अब यहां प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए सीता है, सब्जेक्ट को देखना है, सीता है तो सीता है तो सबसे पहले हम क्या देंगे, सीता को देख के डज बाहर करेंगे कि डू, डज। तो क्या होगा यहां हो जाएगा डज सीता, क्या देंगे, डज सीता नॉट कुक द
फूड, नॉट कुक द फूड, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आप लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। अब देखिए एक को हटा दीजिए, तो कोई जरूरी नहीं है एक का यह। आप लोग, क्या आप लोग पत्र नहीं लिखते हैं? आप लोग है तो क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? डू। यहाँ क्या होगा? डू यू नॉट राइट ए लेटर। अगर मान लो दो रहता, अगर मान लो दो रहता पत्र हो जाता, पत्र तो होगा नहीं, तो पत्र अगर है तो उससे एक का बोध होता है, इसलिए डू यू नॉट राइट ए लेटर। निगेटिव कुछ भी रहेगा। देखिए डू और डज जो है, यह जो है यस नो क्वेश्चन है। यह क्या है? यस नो क्वेश्चन है, यानी इससे अवस्था का बोध होता है। अगर हम बोलेंगे क्या तुम पढ़ते हो, पढ़ रहे हो, तो जवाब इसका होगा हाँ, और नहीं पढ़ रहे हो तो ना। हाँ या ना में इसका जवाब होता है। क्या तुम हंसते हो, हंस रहे हो, तो जवाब आएगा हाँ, और नहीं हंस रहे हो तो नहीं। इससे हमारी अवस्था का बोध होता है ना। इसका आंसर जो है यस या नो में होता है। क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका आंसर होगा पढ़ रहे हो तो बोलेगा हाँ, और नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं बोलेंगे ना। ना ना ना, नहीं पढ़ते, है ना। ना, हाँ, ना, ठीक है। यस नो, ठीक है। डू डज का ये होता है। इसके बाद देखिए आपका जो आ जाता है, ये आता है WH क्वेश्चन। क्या आता है? WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या है? इसका थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप WH रख दीजिए, और सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देखना नहीं है, सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट दीजिए। अब जरूरत होगा तो नोट दीजिए, V1 दीजिए, और यहाँ ऑब्जेक्ट दीजिए, और यहाँ क्या दीजिए? ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर ऐसा रहेगा, क्यों आप लोग, क्यों आप लोग पटना नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले यहां क्या देंगे? व्हाई। क्या दे दिए? क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? व्हाई। और व्हाई के व्हाई दे दिए। इसके बाद यहाँ क्या? आप लोग। यहाँ क्या है? आप लोग। यू है, यू के हिसाब से डू लगेगा कि डज लगेगा? डू। डू लगेगा तो क्या होगा? व्हाई डू यू। यहाँ नॉट है तो नॉट दे दिए। वर्ब क्या है? गो। और टू पटना। क्लियर है? प्रश्नवाचक से अगर ऐसा रहेगा, कैसे आप लोग इस रेडियो को नहीं खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं। अब देखिए कैसे, सबसे पहले कैसे का दिए? हाउ दे दिए। हाउ के बाद देखिए आप लोग है, आप लोग में डू लगेगा, डज डू। तो क्या होगा? हाउ डू। यहाँ यू देखेंगे, नॉट है, नॉट है तो नॉट दिए। इसके बाद भर, भर क्या है? खरीदना। खरीदना की इंग्लिश होता है बाय। खरीदना का इंग्लिश क्या होता है? बाय। यहां
बाय दे दिए, व्हाई डू यू नॉट बाय ए, और ए नहीं होगा, यह न है, इस है, तो यहां हो जाएगा दिस रेडियो, बाय दिस क्या, रेडियो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद थोड़ा सा जो है इसमें एक चीज देखिए, डबल वर्ब देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। डबल वर्ब में आपको ये बता रहे हैं, जैसे रहेगा सोने के लिए, जैसे क्या रहेगा, सोने के लिए, है ना, खाने के लिए, खाने के लिए, यहां जाने के लिए, जाने के लिए, तीन उदाहरण है ना, तीन उदाहरण है। तो इसका जो है स्ट्रक्चर ये होता है, टू लगा दीजिए और V1 लगा दीजिए, टू लगा दीजिए या क्या लगा दीजिए, V1, टू प्लस V1 या फोर प्लस वर्ब में ING, तब डबल वर्ब होगा। अब देखिए सोने के लिए का, यहां ध्यान देना, सोने के लिए का क्या होगा, टू लगा दीजिए पहले, सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, टू स्लीप। खाने के लिए का बोलिए, टू ईट, टू ईट। और जाने के लिए का, टू गो। क्लियर है? अब देखिए, ये जब क्लियर है, या फिर फोर अगर लगाते हैं सोने के लिए, फोर स्लीपिंग, खाने के लिए फोर ईटिंग, जाने के लिए फोर गोइंग, फोर गोइंग। ठीक से बैठिए आप लोग। अब देखो इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये अब देखिए, जैसे ये डबल वर्ब का स्ट्रक्चर आप पहले देख लीजिए। डबल वर्ब का पहला जो आपको स्ट्रक्चर बताए वो बोलिएगा। पहले बोले हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, वर्ब, वर्ब में एस या ईएस प्लस क्या, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप क्या जोड़िएगा, टू प्लस V1। इधर जरूरत होगा ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट जोड़िएगा। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, डबल वर्ब। देखिए एक वर्ब यहाँ है और दूसरा वर्ब यहाँ आ रहा है, आ रहा है ना, ये डबल वर्ब है। इधर अगर ऑब्जेक्ट देंगे तो डबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम आपको क्या बताए, डबल वर्ब, डबल ऑब्जेक्ट हम नहीं कह रहे, डबल वर्ब का प्रयोग बता रहे। तो जैसे हम लोग, आप देखिए हल्का सा एकदम समझिए, स्पोकन दृष्टि से ठीक रहेगा। हम लोग पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, पटना जाते हैं, पटना जाते हैं। सबसे पहले यहां देखिए लास्ट में टू प्लस V1 है ना, पढ़ने के लिए को अंडरलाइन करो, पढ़ने के लिए छोड़ दीजिए। हम लोग पटना जाते हैं, इसका तो हम लोग पहले से सीखे हैं। तो क्या होगा, हम लोग पटना जाते हैं, वी गो टू क्या, पटना। आई तो जानबे करते हैं पढ़ने के लिए, कभी सीखे, तो क्या होगा, यहाँ जोड़ दीजिए टू रीड। अब देखिए अगर ऐसा रहेगा, आप लोग कलम खरीदने के लिए, कलम खरीदने के लिए वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाते हैं। अब जैसे आप लोग जाते हैं वहां, या आप लोग वहां जाते हैं, पहले ही
ये कलम खरीदने के लिए हटा देंगे तो क्या होगा, आप लोग वहां जाते हैं तो इसका बनाइए यू गो देयर, यू गो देयर खरीदने के लिए, टू बाय मतलब खरीदने के लिए हो गया। कलम है तो ए पेन यानी यू गो देयर टू बाय ए पेन। अब देखिए वे लोग क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, खेलने के लिए है ना, दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है, कहा जाता है, दिल्ली जाता है तो क्या होगा, बोलिए द गो टू कहा, दिल्ली, द गो टू दिल्ली खेलने के लिए, क्या होगा, टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से डबल वर्ब है, डबल वर्ब क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के को समाप्त किए हैं और आगे आप लोगों को बताएंगे आगे का नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।